सौरव गांगुली, मदन लाल दोनों खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। दादा इस वक्त मुंबई से हैं और दादा 345 3 विकेट के नुकसान पर हमारे तो खुद के कंधे जो है वो झुक गए थे, खिलाड़ियों को छोड़े, लेकिन 3 विकेटें जो मिली और ये जानकर कि शायद माइकल क्लार्क नहीं खेलेंगे, 354 रन 6 विकेट, ये कहना गलत है कि भारत ने पलटवार किया? बिल्कुल, भारत आखिरी आधे घंटे में वापस आया है इस गेम में। पहला 2 सेशन भारत उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की है, आप कह सकते हैं कि उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की या वार्नर ने शानदार बल्लेबाजी की। दोनों मिला के ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत स्थिति पे था टी के समय तक, लेकिन सेकंड न्यू बॉल ने भारत को इस गेम में वापसी की है। देखना पड़ेगा कि माइकल क्लार्क बल्लेबाजी करते हैं कि नहीं, क्योंकि इस स्थिति पे शायद वो चाहेंगे कि बल्लेबाजी करे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर 420, 440 या 450 बनाते हैं तो ये इस टेस्ट मैच में बहुत मजबूत स्थिति पे होंगे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इस पिच पे हमने सेकंड न्यू बॉल पे देखा कि अगर आप सही दिशा पे गेंदबाजी करते हैं तो आपको विकेट ज़रूर मिलेगा। भारत पहला 2 सेशन उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की, वो एक्यूरेसी नहीं दिखाई जो टेस्ट क्रिकेट में ज़रूरत है। आप कितने भी तेज़ हो, कितने भी आपके पास स्विंग हो, आपको एक्यूरेट होना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से 425, 430 अच्छा पहला इनिंग स्कोर होगा। नहीं, सही कहा आपने, 425-30 में आप दूसरी टीम को 2 बार खिला भी सकते हैं। लेकिन दादा एक और आंकड़ा है, 2003-4 में जब आपकी टीम ने एडिलेड में टेस्ट मैच जीता था तो पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 400 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर। 550 रन उन्होंने बनाए, रिकी पॉन्टिंग ने डबल सेंचुरी बनाई, लेकिन इतनी तेज उन्होंने रन बना दिए कि भारत ने भी 500 रन बनाने के बाद वो टेस्ट मैच जीता। लेकिन ये पिछले 4 सीरीज में आप पहले दिन का स्कोर देखें, सीरीज का पहला दिन मदन जी, हर सीरीज का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया ने 2003, 2007, 2011 और आज हर में पहली बार बैटिंग की है और भारत ने आहिस्ता आहिस्ता वापसी की है। क्योंकि जैसे दादा ने कहा, आप तेज गेंदबाज एक्साइटेड होते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में आ गए हैं, कोई शॉर्ट पिच गेंद का इस्तेमाल करता है, आपकी लाइन लेंथ आप एडजस्ट नहीं कर पाते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होती है। मोहम्मद शामी ने जो आखिरी स्पेल डाला नई गेंद के साथ, वो थोड़ी सी उम्मीद दिखाता है, हालांकि वरुण एरन ने आज बहुत निराश किया। नहीं, देखिए बिल्कुल दादा ने सही कहा। देखो पहला सेशन और दूसरा सेशन इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा रन जो है लीग किए वहाँ पे ये भी करना हो सकता था कि अगर विकेट नहीं मिल रहे तो रन रोक भी सकते थे। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप जब टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं, कई बार लंबी पार्टनरशिप होती चली जाती है, पर लास्ट ओवरों में जो लास्ट के 80 ओवर से लेकर 90 ओवर तक जो ओवर हुए हैं, 10 ओवर में वापसी किया। देखिए विकेट कैसे मिले हैं, विकेट सारे गेंद ऊपर करने से ही मिले हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन विकेट इतने अच्छे हैं, जरा भी आप शॉट करते हैं तो आपको शॉट्स खेलने के बड़े मौके मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त जरूर लगा, 2 सेशन लगे, पर दुरुस्त होना चाहिए। हाँ, पर मेरे हिसाब से अभी भी 10, 15, 25 रन जो है ज्यादा हुए हैं। ये देखते हुए कि आज 354 रन बने हैं। दादा आज वार्नर ने जो बल्लेबाजी की, वार्नर आए, साफ तौर पर वो नर्व्स थी, वो भावुक भी थे, 2-3 शॉट्स उन्होंने दूर से भी खेले, लेकिन वरुण एरन, मोहम्मद शामी ने जो पहले 1 घंटे में जो गेंदबाजी की, उन्होंने विड्थ भी दी, गेंद भी बड़ा छोटा रखा। अब इतनी बड़ी टीम मैनेजमेंट होती है, आपके कोचेज हैं, 20 दिन से आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, ये क्यों है कि आप एडजस्ट ही नहीं कर पाए? ये क्यों है कि आपको पता नहीं कि कहां पर टप्पा डालना है? देखिए, ये प्रॉब्लम भारत की ओवरसीज़ कंडीशंस में लास्ट 4 साल से हो रही है, इसीलिए हम ओवरसीज़ कंडीशन में 2011 के बाद उतने अच्छे खेले नहीं है। और एक चीज़ है, नर्व्स होता है। टेस्ट की शुरुआत पहला दिन टॉस हार गए, इस पिच पे टॉस जीतना बहुत ज़रूरी था और भारत हारे हैं टॉस, तो वो नर्व्स भी थोड़ा होता है यंग गेंदबाजों के लिए, क्योंकि ये सारे यंग गेंदबाज है। वरुण अरुण ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेले, मोहम्मद शामी जितनी अच्छी गेंदबाजी वनडे क्रिकेट में करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की है भारत के लिए। इंग्लैंड में भी पहले 2 टेस्ट मैच के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी उतनी सही नहीं रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, यंग बॉलिंग अटैक है, तो ये सब चीज़ें हमको सामना करना पड़ा। लेकिन जैसा हमने कहा, वापसी हुई है सेकंड न्यू बॉल पे अच्छी तरह से, लेकिन पहली पारी में भी 400 रन बहुत बड़े स्कोर है किसी भी टीम के लिए, और भारत को अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और एक चीज़ अब आंकड़े दिखा रहे थे, भारत ने अच्छी शुरुआत नहीं की पहले दिन, पहले टेस्ट मैच में की, पहले दिन 2003 हो, 2007 हो, लेकिन इन श्रृंखला में भारत ने 500-600 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया की अगेंस्ट। अब ब्रिस्बेन टेस्ट देख ले, भारत ने 450 रन बनाए, 2007 में पहला टेस्ट में भी भारत ने लंबे स्कोर बनाए। तो भारत की जो प्रॉब्लम और भी हुई है 2011 से, सब कॉन्टिनेंट के बाहर बड़े स्कोर भी नहीं बने हैं।
तो सिर्फ 400 रन नहीं, भारत को इसको मुकाबला करने के लिए बड़े स्कोर भी बनाने पड़ेंगे पहले पारी में। बिल्कुल। तो दबाव भारत के ऊपर होगा, क्योंकि भारत को चौथे दिन बल्लेबाजी, चौथी पारी में बल्लेबाजी करना है इस टेस्ट मैच में। यानी कि अभी 90 ओवर का जो खेल हुआ है उसके अलावा कल के शायद पहले सेशन की बात करें या सारे दिन की बात करें, वो रुख तय कर सकता है कि सीरीज किस तरफ जा रही है। 4 विकेट अभी पड़े हैं ऑस्ट्रेलिया के। माइकल क्लार्क शायद बल्लेबाजी नहीं करेंगे, पीठ में उन्होंने इंजेक्शंस ले लिए हैं, लेकिन दादा का मानना है कि टीम के लिए शायद वो बैटिंग करने आ सकते हैं। अब ये सीरीज से पहले भी हमने बात की थी कि भारत के लिए इस सीरीज में क्रिटिकल क्या है? नया गेंद। पहले 20 ओवर बैटिंग कैसे करनी है, और जब गेंदबाजी करनी है, जैसे ही गेंद पुराना होगा 20 से 80 तक गेंदबाजी कैसी करनी है। लेकिन अब दूसरा नया गेंद है दादा, दूसरा नया गेंद 10 ओवर हो चुका है। भारत को 3 विकेटें चाहिए, शाइन भी जा रही है, और उसके बाद अगला नया गेंद जो 20 ओवर आपने बैटिंग करनी है। देखिए, भारत को अगला नया गेंद के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बहुत दूर है। भारत को जितना जल्द से जल्द इस पारी को समाप्त करनी पड़ेगी, ऑस्ट्रेलियन पारी को। भारत के लिए अच्छा होगा अगर माइकल क्लार्क बल्लेबाजी करने के लिए ना उतरे, और 400 रन के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया को सिमट सकते हैं तो अच्छा होगा भारत के लिए। एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज ज़रूर होगा। मदन जी, बल्लेबाजी जब हम बात कर रहे थे अभी, क्या सोचता है बल्लेबाज? ये ऑस्ट्रेलिया में आ गया हूं मैं, या वो देखेगा यार इतना ज्यादा तो ये ट्रैक असंभव नहीं है, इतना बाउंस नहीं है, इतना पेस नहीं है, शायद सब कॉन्टिनेंट की अच्छी बैटिंग पीरियड हो। बल्लेबाज की मानसिकता क्या होनी चाहिए? देखिए, मानसिकता जो की बात अगर आप कर रहे हैं तो देखिए, ये ट्रैक अच्छा है, उससे थोड़ा सा मानसिकता चेंज होती है कि हाँ अच्छा ट्रैक है, इसमें रन बन सकते हैं। ये तो फील्डिंग पहले करके आपके नर्व्स भी तो सेटल थोड़े से सेटल होते हैं, पर मेरे विचार में हमेशा अगर आप बैटिंग पहले करते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि आपने टोटल अच्छा अगर बना देते हैं तो आपके जीतने के चांसेस भी बन जाते हैं, क्योंकि प्रेशर दूसरी टीम के ऊपर होता है। पर यह है कि बैटिंग करने के टाइम में यही है कि दोनों जो अगर अच्छा स्टार्ट मिलता है, जैसे 1, 2, 3 जो 4 बल्लेबाज है, इनके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। अगर हम 2-3 आउट होते हैं जल्दी तो फिर इनके लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। टोटल ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा पहाड़ सा खड़ा हो गया हमारे सामने। तो ये है कि 3-4 बल्लेबाजों के ऊपर ये जो है टीम निर्भर करती है, जो कि लंबी पारी खेले। जैसे बाकी जैसे हमारे पिछले खिलाड़ी जैसे सौरव, दादा या वो दूसरे सचिन वगैरह, लंबियां राहुल द्रविड़ का, इनको आदत थी 4-4, 5-5, 6-6 घंटे खड़े होने की, उसमें रन बनते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने रन बनाए, अब देखते हैं कि ये सीरीज कोई नया सितारा बनाता है कि नहीं बनाता। विराट कोहली का बहुत बड़ा इम्तिहान है, लेकिन भारत के लिए राहत की बात यह है कि भारत मैच में बना हुआ है। यह भी हो सकता है कि इस वक्त हम बात कर रहे होते और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे होते। कम से कम यह बात हो रही है सौरव गांगुली और मदन जी के साथ कि भारत अभी मैच में बना हुआ है। 3 विकेट भारत को 9 रन में मिली है। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी तेज बल्लेबाजी की, वार्नर ने, लेकिन एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज शायद भारत के लिए यह है कि माइकल क्लार्क को चोट लगी है, पीठ में चोट के कारण वो बाहर चले गए। शायद वो आए, शायद वो ना आए। फिल ह्यूज की मौत के बाद आज टेस्ट क्रिकेट का आगाज हुआ। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने इस तरह से श्रद्धांजलि उनको दी, लेकिन शायद फिल ह्यूज के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके दोस्त वार्नर के शतक की थी।